टाइटैनिक का पोज बनाती हूँ, बाकी आप तो समझदार हो। क्या हुआ? नाना करंट मार रहा है। हो गया ना डिसाइड, ये नाना नहीं है। ये तेरा नाना नहीं है, इसका नाना मुझे सिर्फ नहीं पकड़ता था सिद्धू जी, वो तो मुझे पीछे से धक्का दे देता था। हैं? नानी अभी फालतू बकवास नहीं करनी, अंदर जा, मेहमानों के लिए पानी का बंदोबस्त कर। चल, चाय तो बनाएगी नहीं, चलो हट। चलो चलो चलो। तो जोरदार तालियां मिस्टर मीर के लिए। थैंक यू। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है मीर। पाजी ये कोलंबस हैं, हाँ, इनकी फिल्म आ रही है पाजी। और ये बंगाली फिल्म है बेसिकली। और मीर आप अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। फिल्म ये है कि नाम उसका है कोलकाता कोलंबस, यानी कि कोलकाता आते हैं कोलंबस, और कोलंबस अपने आप को बहुत बड़ा एक्सप्लोरर समझता है जी। लेकिन वो जब कोलकाता आके पहुंचता है और लोगों से इंटरेक्ट करता है तब उसे पता चलता है कि उससे भी बढ़िया एक्सप्लोरर सारे घूम रहे हैं। अच्छा। इन्होंने तो देश की खोज की थी, बाकी लोगों को किसी को नौकरी की तलाश है, किसी को छोकरी की तलाश है, किसी को मकान की तलाश है। ये तो इसका हाल मेरे ख्याल से कोलंबस के पास भी ये भी होगा कि पूरी बेरोजगारी कैसे खत्म करें और पूरी छोकरियां कैसे ढूंढ के दें सब लड़कों को। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मीर। अच्छा मीर, आप एक बहुत अच्छे एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, आरजे भी हैं आप। शुक्रिया। तो आप क्या चाहते हैं, बंगाल में हमारा काम चले ना? नहीं, आप ही करते रहे। आपका शो मैंने बंगाल में देखा है। अच्छा। और आपके बहुत चाहने वाले हैं वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो मैं आया हूँ आज जी, बहुत लोगों की दुआएं भी हैं कि आप द कपिल शर्मा शो में जा रहे हैं। सिर्फ मैं अपने फिल्म को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं बंगाल की तमाम फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थैंक यू। तो मीर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी फिल्म को ढेर सारी सफलता मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। कोलकाता कोलंबस रिलीज हो चुकी है, कल रिलीज हुई थी और इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ कोलकाता कोलंबस और बंगाल के तमाम फिल्म इंडस्ट्री की ओर से। थैंक यू सो मच मीर। थैंक यू। शुक्रिया मीर। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अबे कहाँ गुम हो गया ये? बम्पर, ये तूने फिल्मों के पोस्टर चिपकाने का काम शुरू कर लिया क्या तूने? कपूर शर्मा आपकी आई साइट क्या साइट सीइंग करने गई हुई है? आपको दिखाई नहीं दे रहा ये फिल्म का पोस्टर नहीं है? डॉक्टर मशहूर गुलाटी गायब हो गए, खो गए हैं वो। अच्छा, अब जरा हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। ये क्या कर रही है? नहीं पर इससे बेहतर पोस्टर लगाने के लिए जगह कौन सी हो सकती है? सबको पता है हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को देखते हैं। और वैसे भी इस जगह को खाली रख के आप करेंगे क्या? मशरूम उगाएंगे? डॉक्टर के मिसिंग की खबर तो मिठाई के साथ देनी चाहिए तुझे। ये तो दिवाली वाली खबर है, दिवाली की खुशी मनाओ। डॉक्टर तुम्हारा गायब हो गया है। आपको शर्म नहीं आती है? डॉक्टर मशहूर गुलाटी गायब हो गए, आपको मजाक सूझ रहा है? तो सूझने का ठेका तुम ही ने लिया है। कोई मिसिंग नहीं है, पागलों को पकड़ने वाली गाड़ी घूम रही थी और ले गए होंगे पकड़ के उसको। ये बड़ी वाहियात बात की है आपने। आपको शायद पता नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले के नंबर 1 डॉक्टर हैं वो। नंबर 1 तो होंगे ही, एक्चुअली दूसरा कोई है भी नहीं। इतनी ज्यादा भी इज्जत नहीं करती मैं उनकी। खैर, लेकिन रात को जब कोई बीमार पड़ता है सबसे पहले डॉक्टर मशहूर गुलाटी को याद किया जाता है। कोई याद नहीं करता, उसके पास तो कोई मोच निकलवाने नहीं जाता। एक आदमी को मोच आ गई पैर में, कहता इससे पहले मोच पूरे शरीर में फैले, काट दो इसको। तो पता ही कुछ नहीं है, पैर काटने को बोल रहा है बदतमीज डॉक्टर। ये पैर की मोच नहीं, आपकी डॉक्टर मशहूर गुलाटी के प्रति गंदी सोच है। ओह, मुझे तो सोच सोच के भी घबराहट हो रही है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी किस हाल में होंगे? तेरी हंसी क्यों निकल रही है इतनी? मैं रो रही हूँ। लाना तो तेरे रोने पे, फिर तेरा रोना देख के मेरी हंसी निकल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, वो थोड़ा सा गलत हो गया है। एक लड़के का कान उन्होंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। उस बेचारे को फोन आता है, उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बात यहाँ से करता है, सुनता है यहाँ से, फिर बात यहाँ से करता है। तो उसको बोलो अपना रिसीवर ऐसे कर ले, इधर से सुन ले। एक्चुअली सेम आइडिया मैंने उसे दिया, तो मेरे चेहरे पे मूंछ लगा के उसने मुझे बहुत मारा। तुम्हारे चेहरे पे मूंछ लगा के क्यों मारा? क्योंकि कह रहा था कि वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन कमाल की बात देखिए, मैंने मूंछ हटा दी, उसके बाद भी उसने मुझे मारा। उसको अंदर की सच्चाई पता चल गई होगी। खैर,
उस लड़के ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढ लिया तो मुझे 50,000 रुपए देगा, वो भी 100 के नोटों में। अच्छा, और अगर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को नहीं ढूंढ पाई तो मेरी नाक काट देगा। चलो अच्छा है, 3 किलो वजन कम हो जाएगा। कमाल की बात की आपने। वेट कम करने के लिए नाक कौन कटाता है? अगर पेट काटने का ऑप्शन दिया होता तो मैं उसके बारे में सोचती भी। खैर मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ। देखिए, अगर आप मेरी मदद करेंगे ना डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढने में, तो मैं अपने पैसे का थोड़ा सा शेयर आपको दे सकती हूँ। मतलब मैं तेरा शेयर क्यों लूं? मैं पूरे पैसे क्यों ना लूं डॉक्टर को ढूंढ के? मैं ढूंढ के आऊंगा उसको। हट! बड़े शेरलॉक होम्स है ना, ढूंढ लेंगे डॉक्यूमेंट्री को, कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन मैंने अपनी मदद के लिए डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढने के लिए एक बहुत ही हैंडसम इंस्पेक्टर को ढूंढ लिया है। रियली? जी हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कहानी 2 से इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले मिस्टर अर्जुन रामपाल। थैंक यू, थैंक यू। अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए। चाय पानी मिसिंग है, आप डॉक्टर गुलाटी लेंगे? डॉक्टर गुलाटी मिसिंग है, आप चाय पानी लेंगे? डॉक्टर गुलाटी कौन? डॉक्टर मशहूर गुलाटी। वो दिखते कैसे? वो दिखते कुछ खास, मतलब देखने लायक नहीं है कोई उनको। छोड़ूंगी नहीं। हाँ? मशहूर गुलाटी कहाँ है? मशहूर गुलाटी कहाँ है? मशहूर गुलाटी, अरे मुझे 500 के नोट देकर गायब हो गया। ऐसे कोई करता है? टीचर के साथ चीटिंग। माय हार्ट इज बीटिंग। अगर गुलाटी नहीं मिला ना और मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी बम्पर। विद्यावती, आप इस तरह अपना जूड़ा भारी मत कीजिए, छोड़िए। देखिए, उनको ढूंढने के लिए मैंने इतने हैंडसम इंस्पेक्टर को बुलाया हुआ है, इन्हें तो देखिए। Oh my, hello. How do you do? How are you? Myself Vidyavati, remember? I remember very well. Last time? हाँ जी। मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, but this time I really mean it. I really do. वैसे आज रात को क्या कर रहे हैं आप? क्या, क्यों? घर क्या? जा रहा हूँ। Right? पापा! एक मिनट। क्या हो गया? सरला सरला, आपके पापा को गायब हुए 4 घंटे भी नहीं हुए और आपने अपने पापा ही बदल लिए हैं। Shut up! मैं तो अर्जुन जी के गले लग के पापा को याद कर रही थी। अर्जुन जी, या तो आप पापा को ढूंढ दीजिए या तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज, मैं अकेली नहीं रह सकती। नहीं, आप अपने घर से चली जाएंगी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी भी जा चुके हैं, तो आपका घर कितना खाली खाली सूना सूना सा हो जाएगा ना। तो एक्चुअली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मुझे अपने घर ले चलिए। आपके घर के छोटे मोटे काम भी कर लूंगी मैं, मुझे आता है। अच्छा, एक मिनट, अगर वो तुझे अपने घर ले जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? अगर आपको काम की जरूरत है तो मैं कर सकती हूँ। आपको ले जाता हूँ। है ना? ठीक है। मैंने कहा था सी। वैसे अर्जुन जी प्लीज मदद कीजिए ना, डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ढूंढना है। तो कोई निशानी होगी? हाँ, एक छोटी सी है, चलेगी? छोटी सी? हाँ, ये उनकी निशानी है। एक्सक्यूज मी, छोटी हूँ लेकिन तुम दोनों से कम नहीं हूँ मैं, ओके? मैं भी तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ, ओके? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कौन ज्यादा करता है इनसे प्यार? दिखा दो अभी यार। तुम लोग क्या सीधे साधे आदमी को परेशान कर रहे हो? कैसे अरे, भाई? क्या लग बहुत रहा बहुत है? स्वागत है आपका हमारे शो में। Thank you, thank तुम you. लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपका पर्स मोबाइल वगैरह तो ठीक है ना? चोर लोग हैं ये लोग। एक सेकंड कप्पू, हम कोई चोर नहीं जो इन्हें लूट लेंगे। हम तो बस इनकी मदद ले रहे थे डॉक्टर गुलाटी को ढूंढने के लिए। That's हाँ। it. इतनी देर से आप लोग बातें कर रहे हैं लेकिन किसी ने मुझे उनका हुलिया ही नहीं बताया कि कैसे दिखते हैं। भाई ये आपके जो जूते पहने ना, बस इसमें आंख कान नाक लगा लो, बस इसके पिताजी वैसे ही दिखते हैं। मैं इनकी मदद कर देती हूँ। इनकी तरफ से एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ, आप तकलीफ मत कीजिए। ये बताइए आखिरी बात। करेंसी तुम्हारी नीचे गिर रही है, बढ़ाओ करेंसी तुम्हारी।
नेवर माइंड। ये बताइए आखिरी बार आपने डॉक्टर मशहूर गुलाटी को कहाँ देखा था? कहाँ देखा था भाई? आखिरी बार मैंने उन्हें टॉयलेट जाते हुए देखा था। जो झूठ बोली, टॉयलेट तो जाते नहीं वो, लोटा लेके जंगल जाते हैं। कल लोटा लेके गए, ना खुद लोटे ना लोटा लोटा। क्यों झूठ बोल रही है तुम लोग? अर्जुन जी आप प्लीज पापा को ढूंढ दीजिए, क्योंकि पड़ोसियों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पड़ोसियों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है? हाँ, क्योंकि वो लोटा पड़ोसियों का था ना। और वो पड़ोसियों का भी एक लोटा था। अब जब क्या मशहूर गुलाटी अब मिल नहीं रहे हैं, तो उनका जो है वो प्रेशर रोक के बैठे हैं पड़ोसी। सारा का सारा प्रेशर हम पे डाल रहे हैं। हेलो, क्या 500 के नोट चलने लगे? अच्छा, चल रही चलो निकलो। 500 के नोट चल रहे हैं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अरे आपके साथ विद्या भी आने वाली थी, वो कहाँ रह गई? वो आ रही थी, वो मेरे से पहले निकली थी, पता नहीं कहाँ। अच्छा, सिद्धू भाजी भी मेरे से पहले निकले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आसमां का राजा होता है बास, पर्वतों को अपने शिखरों पे है नास, उसी तरह विद्या के सर पे हुनर और सुंदरता का ताज। क्या बात है। अरे जो मर्जी खाओ पियो मोहतरमा, पूरा बिल मैं भरूंगा आज। पर फिलहाल तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, थैंक यू। नो नो सिद्धू जी। 2 पल का साथ क्यों ना खुशी से भर दें। वाह, अगर अभी चौका मारा तुम छक्के मारे जा रहे हो, रुको ना। 2 पल का साथ क्यों ना खुशी से भर दे। अगर तुम्हारी हाँ हो तो 1 कप चाय ऑर्डर कर दें। अरे गुरु, चाय से नहीं बनेगी बात। और किससे 5 स्टार में लंच कराओ तो शायद मैं आऊं आपके साथ। और भाभी का जो फोन बज रहा है वो भी तो उठाना चाहिए। वैसे कपिल, मेरे पास एक शायरी है। जी। सिद्धू जी से मिलके ना मेरा भी शौक चढ़ता है शायरी का। जी प्लीज। अर्ज किया है जी। खड़काओ। यूं तो हजारों फूल है गुलिस्तां में, वाह। यूं तो हजारों फूल है गुलिस्तां में, पर भंवरे को मोहब्बत एक से होती है। वाकई। पर आपका क्या कहना, आपकी तो शायरी हर हीरोइन के लिए होती है। इसीलिए कह रहा हूँ भाभी का फोन उठा लो। आज पिच पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तू रंग में भंग क्यों डाल रहा है। फोन बज रहा है, फोन उठाइए भाभी कौन का। बज रहा है आपका? अगर तेरी कजन वाइफ हो सकती है तो कजन भाभी भी तो हो सकती है। मतलब आपको भाभी याद ही नहीं है? नहीं। 1990 वाला मैच याद है कि वो? अबे ओए! मैं देखो जी, देखो मैं पारी घोषित करता हूँ। सोनो जी। मैं विद्या को चाय पिलाने नहीं ले जाऊंगा। ओके। तू 1990 की बात नहीं करेगा। मैं पक्का, प्रॉमिस, डन। ओके, डील डन। आप अपने सिंहासन में विराजमान हो जाइए। अर्जुन रामपाल और विद्या बालन के लिए जोरदार तालियां। आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत वक्त के बाद हमें याद किया, क्यों? हैं? आप हमें याद नहीं करती, आप हमें भूल जाती हैं। वैसे मेरी फिल्म नहीं होती तो आप भी मुझे याद नहीं करते। सेम टू यू। पाजी, डर्टी पिक्चर के लिए विद्या जी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। हाँ। अर्जुन सर को रॉक ऑन के लिए, और सुजॉय घोष जो हैं जिन्होंने कहानी डायरेक्ट की पहली, हाँ। उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। सर, ये प्रोड्यूसर की तरफ से कोई ऐसी शर्त थी कि सब नेशनल अवार्ड विनर ही काम करेंगे इस फिल्म में? फिलहाल तो सिर्फ एक शर्त थी जी। कि पेमेंट व्हाइट में हो। मार दिया नेले पे देला गुरु। क्या बात है, छाए हुए हैं मोदी जी। आपको पता है आपकी वजह से बॉलीवुड में कहानियों की कमी आ गई है। क्यों? कहानी आपके पास, कहानी 2 आपके पास, हमारी अधूरी कहानी आपके पास। I mean, फिर लोगों के पास कहानी कहाँ बचेगी? और ऐसी कितनी कहानियां होंगी विद्या आपके पास? मेरे पास तो कहानियां ही कहानियां हैं, अच्छा। पर आपको मेरे पास कहानियां मिलेंगी, दूसरी एक्ट्रेसेस के पास किससे? ये तो और आपके पास
किस किस से। फुल तैयारी के साथ आई है। बाय द वे द नेक्स्ट वन इज डिफरेंट। रियली? या कितनी लड़कियां? 6? नहीं 8? 12? आपको क्या लगता है मतलब मेरी फिल्म में आती जाएंगी तो लड़कियां बढ़ती जाएंगी? जस्ट सिंगल हीरोइन कहानी। Yeah. अच्छा, We have उसमें another- आप भी नहीं है? आप सीरियस है? आपने कहा single। I mean single heroine with a dashing guy. That's right. तेरी बैंड बज रही है यार, आपको बड़ा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। तो इस फिल्म में अर्जुन आपको ढूंढते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा क्या कर देती हैं आप कि वो आपको ढूंढते फिर रहे हैं? मेरा जो किरदार है उस पे आरोप लगा है कि उसने किसी का किडनैपिंग किया है और मर्डर किया है। अच्छा। तो 101 शहरों की पुलिस उसके पीछे लगी है। वाह, डाउन से भी ज्यादा मुश्किल है, मतलब 12 मुल्कों की पुलिस लगी थी। नामुमकिन भी। अच्छा, इसका पहली कहानी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक सीक्वल नहीं है, ये एक Okay. फ्रैंचाइज है। बिल्कुल अलग लोग हैं, मतलब किरदार हैं, अलग जी, दुनिया है, अलग कहानी है। सिर्फ विद्या है जो सेम, विद्या सेम है बिल्कुल। और सुजॉय है जो सेम है। सिर्फ फिल्म बंगाली में नहीं, हिंदी में। अच्छा अर्जुन पाजी, हीरोइन में आपकी फेवरेट कौन है? इनके फेवरेट्स आपकी नियत की तरह बदलती रहती है। मेरी नीयत बहुत अच्छी है विद्या जी, मैं ऐसे बदनाम हो गया हूँ 500 के नोट की तरह, बाकी मैं बुरा नहीं हूँ। अच्छा, उसमें 500,000 का क्या दोष था? एक्चुअली 500,000 का नोट मैं तो कुछ नहीं किया था। किसी को वैसे बहुत ज्यादा दुख लगा है 1000 का नोट के बंद होने का? सिद्धू जी बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ठन पाल, मदन गोपाल। सिद्धू जी कहते मेरे को कोई दुख नहीं, भाड़ में गया 20-25 करोड़। देखो जी, मैं पहला बंदा देखा है जो 15 करोड़ टैक्स भरता है और दूसरे को कहता है 20-25 करोड़। ये बहुत अच्छी बात है, देशवासियों को टैक्स भरना चाहिए ताकि हमारे देश के आर्थिक हालात और सुधरें। लेकिन टैक्स भरना चाहिए, ट्वीट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि टैक्स भरें लेकिन ट्वीट ना करें। अच्छा, विद्या जी को गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ये सफाई अभियान को भी बड़ा प्रमोट करती हैं। आपको गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, हाँ। है ना? तो सफाई अभियान के साथ जुड़ी हुई है। डर्टी पिक्चर कैसे कर ली फिर आपने? अर्जुन भाई जी, जब आपने राजनीति में काम किया था, आपने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था पॉलिटिशियन का, और बड़े आप मजेदार लग रहे थे। आप अगर रियल लाइफ में पॉलिटिक्स आ जाएं तो आपको नहीं लगता कि संपूर्ण देश की सारी लड़कियों का वोट आप ही को मिलेगा? ना, मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता। अच्छा, आना ही नहीं चाहते? हाँ जी। अदरवाइज तो विरोधी पार्टियों की बेटियां भी आप ही को वोट देंगी। तो पापा बड़े साल हो गए आपको, आज अर्जुन का वोट है। हैंडसम मैन यार। क्या हो रहा है? अच्छा दादा, एक शूटिंग नाम की चीज होती है जिसमें कट भी बोलते हैं। थैंक यू, पर सो स्वीट। सो स्वीट। कैमरे हैं इधर। दादा टीवी Keep पे it आने का up, इतना don't शौक है worry. तेरे को? अच्छा अर्जुन, मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। आपको कुछ नहीं कहना है, आपको बस 2 बोर्ड होंगे, हाँ या ना। तो आपने खाली एक खड़ा कर देना, हाँ अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। ओके, तो ना भी यहाँ है, हाँ भी इधर है। ये अर्जुन जी के लिए, ये आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए। इट्स अ वेरी अगली क्वेश्चन बट इट हैपेंस। सबके सामने कान में या नाक में उंगली नहीं डाली। I don't know how to answer this. Yeah? Exactly. सबके सामने नाक में उंगली नहीं डाली। डालिए, हाँ, नहीं डाली। डालिए। मैं ऑनेस्ट हूँ। अच्छा, मैंने कल ही ना, हम जा रहे थे रोड पे, तो मैं ऑटो में एक लड़की देखी, बड़ी खूबसूरत थी। उसने ऐसा हरकत की ना मेरी नजरों में ना, मतलब मैं कर नहीं सकता नेशनल टीवी पे, पर इतनी खूबसूरत लड़की थी और उसका मुंह। वो बचपन में किया करते थे ना। ओके, हाँ बचपन में ही होती वो है। ऐसे नहीं, या फिर सोफा में किधर। मैं उठ जाती हूँ। आपके भी सोफा पे कोई लगा के ही गया। ओके, आपकी शादी पे या कभी भी वैसे नॉर्मल ओकेजन पे आपको कोई गिफ्ट मिला हो और आपने आगे चेप दिया हो,
मैं पहले कहता था हमारी इंडस्ट्री बड़ी ईमानदार इंडस्ट्री है, जो पूछेंगे सच जवाब देंगे। और कभी कभी गलती से उन्हीं के घर पे भेज दिया जिन्होंने भेजा था। तो अरे यार ये क्या हो गया? होटल से शैम्पू चुराया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा फिल्म स्टार्स है कि क्रिमिनल है, सारे जवाब हाँ। लास्ट क्वेश्चन, पार्टी में नैपकिन नहीं मिला और चुपचाप पर्दे से हाथ पहुंच दिए। अर्जुन ये भी बचपन में हुआ था? हाँ बचपन में। अभी अभी बचपन में अभी तो सोफा पे हाथ चलाया था। नहीं मैं बोल रहा था बचपन में ऐसे होते और कपिल जी हमारे फिल्म में भी ऐसा एक पोस्टर था दुर्गा रानी सिंह का। ये मगर ये कौन है? अरे हाँ, ये पोस्टर्स मैंने बाहर भी देखे। ये डॉक्टर साहब हमारे। ये मेरे- अच्छा है, ये है जो गायब हुए हैं। ये गाय अच्छा है, गाय भी है, धरती पे बोझ है सफेद आदमी। बाल। डॉक्टर साहब धरती पे बोझ नहीं है, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम धरती माँ खुद बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब तो देवता है, देवता। आप यहाँ लेटे हुए हैं? मैं पकड़ा गया? पकड़े गए आप शरेआम। तो ऐसे कौन ठप्पा करता है भाई? मैं अरे यार सिद्धू साहब, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, पता है आपको? यार विद्या जी के सामने तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे तुम? क्या बोल रहा था मैं? तुम मेरे बड़े गंदे पे सामने तुम्हें शर्म आती है, पीठ पीछे तो तारीफ क्या करो डॉक्टर साहब की। अच्छा मैं आपकी पीठ पीछे तारीफ करूं? लोग आपकी पीठ के पीछे मुक्के मार के जाते हैं, मैं तारीफ करूं आपकी? हेलो अर्जुन जी, दिस इज Hello, डॉक्टर मिश्र गुलाटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी है जब भी तुम शो होस्ट कर रहे हो। आप ठीक बैठ है? के बात करिए यार, आप बैठिए इधर, आइए आइए इधर बैठ के बात करिए आप। अर्जुन जी, हमारी तो पिछली बार आप आए थे तो काफी बातें हो गई, तो लेट मी टॉक टू द विद्या जी फर्स्ट। विद्या जी, आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, Nice to meet you. KSWS। ASWS? KSWS का मतलब? जहाँ सोच वहाँ शौचालय। I'm a big fan of you, you know that? एक्चुअली आपके सच में बड़े फैन है, आपको पता है? Thank you, जब doctor. से आपकी पिक्चर देखी ना, डर्टी पिक्चर, तब से नहाए नहीं है ये। अच्छा फिर तुम कहोगे जब से मैंने कहानी देखी है तब से मैं प्रेग्नेंट बन के घूम रहा हूँ, है ना? Being a doctor, मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, तो मैं आपका टेस्ट करना चाहूंगा एज ए डॉक्टर। मैं अपनी लेबोरेटरी लेके आता हूँ आपके पास। I want to do your tests, yeah. Oh God. I will do your jaundice test if you don't mind. Okay. ये एक सील्ड बोतल है पानी की, इसे आप पीजिए। Have it some more. Please have it. It's normal water. पक्का? Very प्यासे काफी हैं आप। We have some more if you want. But that's it. Okay. ये आपने पी लिया, आपको पी लिया है। आप ऐसे टेस्ट करते हो ना लोगों के, लोग मारते हैं आपको, फिर भी यहाँ पे घास बन के चुपते हैं आप। नहीं, घास बन के चुपने के पीछे एक वजह थी। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना एक एरोबिक क्लास की दुकान खोली हुई है, और वहाँ पे ना मैंने जितने भी लोग थे कस्टमर्स वगैरह, उनको मैंने कह दिया कि मैं विद्या बालन जी को बुलाऊंगा आपको डांस सिखाने के लिए, ठीक है? आज वो आएंगे तो आप प्लीज डांस करके उनको थोड़ा सा सिखा दें, मेरी लाइफ बन जाएगी। मेरी भी लाइफ बन जाएगी डॉक्टर, अगर आप अपना इलाज करें। हाँ जी। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, आपकी बात मान लेंगे विद्या जी? अरे आप रो क्यों रहे हैं? ये नहीं ले रही, लगता है मुझे अब पेशेंट से पिटना पड़ेगा, साड़ी पहन के डांस करना ही पड़ेगा। उफ, मेरी किस्मत। हाँ, अब मैं क्या करूं? मुझे लोग मारने आते ही होंगे। गुलाटी, बहुत हो गया तेरा नाटक।
आज ही विद्या बालन जी को बुला ले, वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। वरना तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगा? मैं कोई ट्रेन हूं? ये लो अपने पैसे और चलो यहाँ से। गुलाटी, अभी ये 500,000 रुपए नहीं चलेंगे, 100 रुपए देने पड़ेंगे। विजय जी, I had a small request. Please, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। Please, please इनको सिखा दीजिए। Please इनको सिखा दीजिए। आप मेरे पैर छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, पैर नहीं, Please. मैं आपके साथ करती हूँ, आप मुझे दिखा दो। साथ कर रही है 50%, ओके? अच्छा सुनिए, मुझे भी 100 रुपए के नोट की जरूरत है। ओके। ओके। सो हाफ सिखा रही हैं, तो मैं साड़ी पहन लेता हूँ। यू वांट मी टू? हाय कपिल, माय नेम इज अभिलाष। मैं एक रेडियो जॉकी हूँ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के साथ। हाय विद्या। हाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 से 3 हम लोग हर रोज कान फाड़ के बजाते हैं और हर रोज हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। यूजुअली कभी ट्रैफिक से रिलेटेड, कभी कुछ गानों की रिक्वेस्ट। लेकिन 2 दिन पहले हमारे पास एक कॉल आया और 61 साल के इन साहब ने हमसे कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। और उसके बाद जब बहुत सारे कॉल्स हमें आने शुरू हुए, हमने कहा कि अगर आपका कोई कांटेक्ट मिल सकता है। प्रीति का कांटेक्ट हमें मिला, हम लोगों ने प्रीति से बात की और प्रीति ने आज उनको बुलाया है यहाँ पर आपसे मिलने के लिए। क्या बात है। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये 100% श्योर है। बात ये हुई थी कि मेरे को बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कपिल शर्मा से मिलूं। So sweet of you. Thank you, sir. चूंकि मेरे पास अल्फाज नहीं बोलने के लिए, तो एक लड़का मिला मुझे जो फिल्म इंडस्ट्री का था। उसने कहा मुझे आपका फ्लैट चाहिए। तो मैंने कहा तुम मुझे कपिल शर्मा से मिलाओगे? तो बोले हाँ मिला दूंगा। तो मैंने कहा रहो फिर, ये रही चाबी। वो बंदा 3 महीना रहा मेरे फ्लैट में, मैंने किराया नहीं लिया। फिर उसका कहीं जाने का हो गया, वो छोड़ के चला गया। मैं खामोश हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। ऐसे ही मैंने अचानक रेडियो एफएम लगाया, रेड एफएम, और उस पर मैंने इन बच्चे की आवाज़ सुनी, अभिलाष। और बहुत बहुत शुक्रिया रहीम जी आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट। रहीम जी। ओ रहीम जी, आप फिर से कपिल से मिलना चाहते हैं? मैं मिलवा सकती हूँ, चाबी दे दीजिएगा। जरूर जरूर। फिलहाल मैं स्टेज पे आके इनसे मिल लूँ थोड़ा। हाँ जी, प्लीज प्लीज। थैंक्स। तो स्वीट है। थैंक यू। रहीम साहब, कोई भी कलाकार हौसला अफजाई का भूखा होता है, लेकिन आज आपने इतना प्यार देके जो सम्मान कपिल को दिया है, इससे बहुत बड़ी बड़ा बात है। मालामाल आपने कपिल को कभी नहीं किया। थैंक यू। आज मुझे लगा मेरी ख्वाहिशें पूरी होना शुरू हो गई है। क्या बात So sweet. थैंक यू रहीम जी, थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? यस मैम। मैंने सुना है कि आप रेखा जी को एडमायर करते हो जी, और बहुत। सो प्लीज कैन आई रिक्वेस्ट यू कि आप कुछ उनकी अदाएं एक उनके फेमस गाने पे थोड़ा सा प्लीज। बहुत ही कमाल। बैठो इधर। दीदी का लेडी संगीत नहीं इधर। थैंक यू Thank you, thank you. थैंक यू। भाजी, पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और पूरे देशवासी जो हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं। विद्या भी इस अभियान से जुड़ी हुई है। विद्या, हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपने शो पे अनाउंस किया था कि जो भी टीम जिस भी शहर से, अगर आप भारत को स्वच्छ बनाने में कुछ अपना योगदान करते हैं तो आप हमें उसका वीडियो भेजें या हमें बताएं, तो हम आपको अपने शो में इनवाइट करेंगे। सो आज कुछ ऐसे ही
जो हमारे सहयोगी हैं इस मिशन के, वो यहाँ पे मौजूद हैं और इनके ट्रस्ट का नाम है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और उसके सारे मेंबर्स जो हैं यहाँ पे आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनकी तरफ से जो स्पीकर हैं वो बताएं कि उन्होंने किस तरीके से इस अभियान में जो अपना योगदान दिया है। जी सर, भारत सरकार के साथ मिलकर हमने पिछले 1 साल में जी भारत के 50 रेलवे स्टेशंस, मेजर रेलवे स्टेशंस की सफाई की है, डीप क्लीनिंग एवरी मंथ। ओके, वेरी नाइस। एंड 20,000 वॉलंटियर्स सेल्फलेसली केम टुगेदर और उन्होंने डीप क्लीनिंग करके ऑलमोस्ट 30 लाख मैन आवर्स स्पेंड करके ये योगदान दिया है। और साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सफाई अभियान ही हुआ था जहां एक ही दिन में 50 stations were cleaned all over the country, along with a few monuments and hospitals, major hospitals, government hospitals. 60,000 volunteers had come together at the same day and और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो भारत में आपके कितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं? about 1.8 lakh। क्या बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसे इनका चैरिटेबल फाउंडेशन काम कर रहा है, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, वैसे ही ये तो अपना अपना योगदान जो है वो दे ही रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली बड़ी ज़रूरत है हमारे पूरे भारत को, हमारे पूरे भारतवासियों को ये जागरूक होना ज़रूरी है कि इंडिविजुअली हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और ना ही हम गंद मचाएं और ना ही किसी को मचाने दें, तभी हमारा भारत जो है वो बिल्कुल स्वच्छ होगा। और ये दिन दूर नहीं है जब दूसरी मुल्कों की तरह हमारा देश भी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होगा और हम कहीं पे बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। विद्या अर्जुन, आप आए तो मेरा एक सिटी केबल पे छोटा सा प्रोग्राम आता है। अच्छा, घर चलाने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं सिटी केबल पे, तो आप लोग प्लीज उसका हिस्सा बन जाइए। फटाफट सेटअप लेके आइए। इससे पहले कि तुम शुरू करो, मुझे एक बहुत ही अहम काम करना है। रहीम काका आपको ऐसी चीज देने वाले हैं, ऐसा तोहफा देने वाले हैं, उसमें आप सारे नंबर नोट कर लीजिएगा, हमें फोन कीजिएगा और जब चाहिएगा कपिल को किसी और को मिलना चाहिएगा। आइए सर, ये हमारी तरफ से आपको भेंट है। आपने आज हमें बहुत खुशी दी है। ऑल द वेरी बेस्ट। इस पे नोट आपसे खड़े नहीं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। चल गुरु, हो जा शुरू। देवियों सजनों, बहुत बहुत स्वागत है उस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। हमको रिंकू देवी कहते हैं और अब हम सबसे परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पे विराजमान है, हॉट सीट से भी ज्यादा हॉट विद्या बालन। थैंक यू। और इधर बैठे हैं एक्सपर्ट में 6 पैक ओनर अर्जुन रामपाल। और इधर बैठी हैं 6 भैंस का दूध एक साथ पी के टकार न मारने वाली संतोष। असंतोष महिला है ये। रहने दीजिए, बकरी के बात का बुरा मत माने, मिमी आने का आदत है, कोई बात नहीं। इग्नोर करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आरती उतारना चाहेंगे। आरती उतर जा। चल अपनी सीट पे। तू कहाँ से आके बैठ गई? खेला शुरू करते हैं। मैं सब्जी लेके आ गया। मैं बाजार से सब्जी लेने गया था, मैंने ज्यादा खरीद ली, मैंने सोचा बेच दूं, मेरी कोई लेंदा। ओए खेला शुरू करते, तेरे को मैंने कहा था सब्जी का ठेला शुरू कर। चल उधर चल, बदतमीज। ओह माय गॉड, लड़की तू है बड़ी बम्बाट। मैं विद्या जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप यकीन नहीं करेगी, मैं आपको पता है मेरे को तो टीचर डांटती थी ना बचपन में, मैं आपका नाम लेता था। मैंने कहा विद्या कसम मैंने नहीं किया। मैं इतना बड़ा फैन हूँ आप अर्जुन रामपाल जी। आप मेरे को बहुत पसंद है, झूठ नहीं कह रहा, मैं सच्ची विद्या कसम मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अरे मर जाओ। आपको
आपको जो खाना है अंदर जाके खाइए, हमको केला शुरू करने दीजिए। मैं तू भी जाके ठेला शुरू कर, चल। बदतमीज, मेरे को बिल्कुल नहीं। सब्जी बेच जाल के अंदर, चल सब्जी बेच। आलो मतलब बिल्लो प्यालो और बिलो किलो तोलो बेंगलो टिंडे भी चाहिए क्या? आलू लो, प्याज लो, पहले जाके चोर मार्केट से अच्छा सा मुंह लो। कितना गंदा मुंह लेके बैठी है, मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। ये मेरे को भी खिलाओ, नहीं तो मैं नहीं, रुक जाइए। आप इधर तशरीफ नहीं रखेंगे, आप जाके अपना तशरीफ जेब में रखिए, निकलिए यहाँ से। आज आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। मैं तो बेटा कहीं और पे भी रख लूंगा, तुम तशरीफ कहाँ रखोगी? मैंने सिद्धू साहब ये मूली ली, ये निकली ये छेद वाली। मेरे को बड़ी गंदी लगी, लेकिन मैंने एंट्री ली, इसकी शक्ल देखी, मुझे अच्छी लगने लगी है। आ जा यहाँ से, मुझे भी खिलाओ। नहीं, मेरे को भी खेलना है। अच्छा, मूली जब भी खानी है तब खाओ जब आप घर में अकेले हो। मैं आपको बताना भूल गया, शी इज वेरी गुड इन फार्ट। What? This is not a part of your business. अच्छा, जोक से पार्ट। आपको पता है इसको हॉलीवुड की फिल्म का ऑफर आया था, फास्ट एंड फ्यूरियस। अच्छा, एक विशेष सूचना मैं जनहित में जारी करना चाहता हूँ। हाँ। आज रात 12 बजे के बाद ये मुंह बंद हो जाएंगे। ऐसा घर में कोई नजर बटन रखता जैसे उन्होंने मुंह रखे हुए हैं। अतु सिद्धू जी एक काम कीजिए ना, इनको अपने साथ कमेंट्री बॉक्स में ले जाइए ना। वहाँ ये आपको नहीं बोलने देंगे, आप इनको नहीं बोलने देंगे, लोग मैच देखते रहेंगे बस। ठीक है, कर दीजिएगा एक काम, तो खेला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को खेला का रूल बता दूंगी। आपकी मदद के लिए 3 पाइपलाइन रहेगा। तो नार्को टेस्ट, फोन अ फ्रेंड और ऑडियंस पोल आप ले सकते हैं। अच्छा। और सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे विद्या जी से। ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। 50 लाख रुपए के लिए पहला सवाल। मेरा सवाल, 50 लाख देगा कौन तेरा बाप? अच्छा चलो, सॉरी। पहला सवाल विद्या बालन जी का फिल्म से ही पूछ रही हूँ। बगल में जूता पहने तो करता है क्या? आपका ऑप्शन है ए चुर, हाँ, बी है चुर, सी है चुर चुर, या डी फुर। क्या करता है? मुझे लगता है जूता इसका है और उसका भी पेट खराब है। पुर्र कौन करता है? उसका कौन सा पुर्र करता है? पुर्र। चुर चुर सही जवाब। ये लीजिए 1000 का नोट आपके लिए। अरे आपने कहा 50 लाख के लिए सवाल है, बाकी कहा जाएगा। पहले शुरू तो करो। ये 1000 रुपया तुम रहने दो, उनको बहुत बड़ी वो अमीर औरत है, उनको 1000 रुपया दे रहे हो। मेरा सजेशन सुन लो एक। हाँ। सर्दी आ रही है, मुंह पे मौजा पहना करो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एड़ी जैसा मुंह है, फट जाएगा। 25 लाख रुपए के लिए सवाल ये रहा आपके सामने। पहला सवाल 50 लाख के लिए, दूसरा 25 का हो गया। पहला 50 लाख का था, उसमें 500,000 का नोट था, कोई उठा के ले गया। काम नहीं कर रहा है ना, तो कोई ले गया, तो 25 लाख का हो गया सवाल। आप ही 25 ही बचा फिर। हाँ। सवाल है, सुहाग रात में घूंघट क्यों उठाया जाता है? आपका ऑप्शन है, हाँ, ए अंदर चेक करना होता है कि अंदर ताऊ तो नहीं है। बी इतना खर्चा करने के बाद मिला क्या। सी जितना वसूल किया है वो कितना मिला है। पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप अपना बता सकते हैं। आप कौन सा ऑप्शन चुनती? हम आपको ऑप्शन क्या, हम आपको तो पूरा डेमो दे सकता है। ऑडियोविजुअल डेमो लगेगा तो दे दीजिए। नार्को टेस्ट यूज कर लीजिए। पाइपलाइन है नार्को टेस्ट में। सुहाग रात में बैठी हूँ, आप घूंघट उठाइए तो पता करते हैं क्यों उठाया जाता है। अच्छा, मैंने पहले कहा था, मुझे पता था घूंघट के अंदर से उतना अच्छा सामान नहीं निकला जितना मेरे यहाँ से।